हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम एक नया रिसर्च टॉपिक के बारे में आपको अवेयर करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ हाइपरवैलेंट आयोडीन थर्ड रिएजेंट इन सिंथेसिस में। ठीक है, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक हाइपरवैलेंट आयोडीन वाला, क्योंकि इसके इतने आपके रिसर्च पेपर हैं। आप देखोगे रिसर्च पेपर्स को, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पीएचडी में इंटरेस्ट हैं तो उनको जो अपने मास्टर्स में हैं तो अभी से उनको रिसर्च पेपर पढ़ने की हैबिट एक डालनी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पढ़ते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में आप डेली पढ़ते हो तो उसमें एक इंटरेस्ट आप भी आपका डेवलप हो जाता है और आगे आपके फ्यूचर्स में भी काम आएंगी जो पीएचडी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं रिसर्च में। तो एक रिसर्च का टॉपिक जैसे आपका है हाइपरवैलेंट आयोडीन, उसकी इतनी एप्लीकेशंस हैं, हम उसकी कुछ सेवरल एप्लीकेशंस को ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम क्या बता रहे हैं कि हाइपरवैलेंट आयोडीन रिएजेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, इतना वास्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं। तो कुछ तो रीजन होगा ना, इसकी इतनी एप्लीकेशन, लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में करना है आपको, आपका रीअरेंजमेंट है, कपलिंग रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, जो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन सिंगल हाइपरवैलेंट आयोडीन शो करता है। और जितनी भी ये रिएक्शंस है ना, नॉट नीड वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ओनली जो नॉर्मल कंडीशन होती है आपके एम्बिएंट उसी कंडीशंस पे हो जाता है। और सोलवेंट में इसमें हाई नहीं लेना, वाटर एज ए सोलवेंट में ये सारी रिएक्शंस पॉसिबल हो रही हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस वगैरह, ये ऑल थिंग्स। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा हाँ इतना, आपको पहले भी अवेयर नहीं होगा हाइपरवैलेंट आयोडीन के बारे में, कितनी एप्लीकेशंस ये शो करता है, इतने इसके यूजेज हैं। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। जो पॉलीमर रिसाइकलिंग होता है ना, जैसे कैटालिस्ट है आपका, कैटालिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, हम बोलते हैं कि कैटालिस्ट स्पीड को इंक्रीज कर देता है रिएक्शंस को, वैसे यूज़ नहीं होता, हम उसको एज इट इज रिकवर कर पाते हैं लास्ट में। तो वैसे ही आपका हाइपरवैलेंट आयोडीन है कि रिएक्शंस में जो वर्क करना, तो रिसाइकलेबल है आपका, पॉलीमर रिसाइकलिंग पे वर्क चल रहा है। और भी काफ़ी रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे, गूगल स्कॉलर पे जाते हो आप, सिंपल उस पर टॉपिक लिखो हाइपरवैलेंट आयोडीन, थर्ड लेना आपको फिफ्थ रिएजेंट, फिर आप उसमें वहाँ से लिंक खुलेगा, साई हब पे जाके पेस्ट कर दो, रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर पाओगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इस पर भी वीडियो चाहिए तो हम वहाँ पे एक वीडियो सेपरेट बना देंगे कि कैसे रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ने का वे क्या होना चाहिए। तो देखो, रिसर्च पेपर कोई भी पढ़ते हो तो सब उसका पहले टॉपिक का नेम जो हमने देख लिया आपका एप्लीकेशन हाइपरवैलेंट आयोडीन थर्ड। अब नेक्स्ट आपको मिलता है एब्स्ट्रैक्ट। आपने देखा होगा कोई रिसर्च पेपर और कीवर्ड्स होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका रिसर्च पेपर है किसके बारे में, ओवरऑल कंक्लूजन होता है आपका, 4 to 5 लाइन का भी हो सकता है, वो 6 to 7 लाइन। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट ओवरऑल कंक्लूजन की वाट वी कवर, क्या कवर कर रखा है उसमें, क्या मेन पॉइंट है। तो अब देखो एब्स्ट्रैक्ट में हमारा क्या एप्लीकेशन। तो फर्स्ट इसका मेन मोटिव क्या है मेरे वीडियोस बनाने का भी और इस रिसर्च पेपर का, जो हाइपरवैलेंट आयोडीन थर्ड की, क्योंकि स्टूडेंट्स को अभी अवेयर नहीं है, इतने लोग की इतने एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो जो इतना इंटरेस्टिंग है आपका हाइपरवैलेंट आयोडीन, इस पर और ज़्यादा रिसर्चेज हों तो अब हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो उनके बारे में ही अवेयर करना है। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च का तो एक टॉपिक हो सकता है ये भी आपका हाइपरवैलेंट आयोडीन, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब्स्ट्रैक्ट में देखो हमने यही बताया आपका कि जो केमिस्ट्री हाइपरवैलेंट आयोडीन की इंटरेस्ट पास्ट जो फ्यू ईयर्स में, फिर कंपाउंड्स आयोडीन की जो एक मेन पॉइंट क्या है कि जो आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो सिमिलर होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, और एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है ये। ठीक है, वेरियस आप ऑक्सीडेशन हो, रीअरेंजमेंट हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस हो, सब में आपका इसका यूज होता है। तो इसका गोल क्या है इस रिव्यू का, तो अट्रैक्ट अटेंशन, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करना कि हाइपरवैलेंट आयोडीन इतना सस्टेनेबल है, अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं हैवी मेटल के रिस्पेक्ट में। तो ये ओवरऑल है। तो कंटेंट में मैंने क्या कवर कर रखा है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है आपका हाइपरवैलेंट आयोडीन रिएजेंट, उसकी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी पॉलीवैलेंट। देन मैंने क्लासिफिकेशन एंड जर्नल स्ट्रक्चर्स किया है, सिंथेटिक एप्लीकेशन किया है ट्राइवेलेंट आयोडीन की, कंक्लूजन और फिर रेफरेंस कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट, ये आपको पता चल गया हाइपर वैलेंट आयोडीन, तो मीन्स आयोडीन है आपका। तो आयोडीन आपको पता है कि हेलोजन फैमिली का है, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एस्टेरेन ऐसे होता है। तो ये तो आपको पता है कि लार्ज साइज है, हैवीएस्ट एलिमेंट। तो वन थिंग्स आपको सिंपल जो नॉलेज है केमिस्ट्री की, तो इससे ये तो पता है कि देखो 2 एटम मान लिया आपने, ये तो एक की बोन लेंथ कम है, एक की ज़्यादा है,
तो बोनलेस जितनी लार्ज होगी तो जो न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, तो मीन्स ईजी हो जाएगा ना, हमें लेस बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ब्रेक करना है उसके लिए। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्टिविटी ट्रांजिशन मेटल होती है ना, हैवी मेटल्स, उतनी रिएक्टिविटी शो करता है ये। तो ये वहीं दे रखा है कि नॉन मेटल आयोडीन एटम है, हैवी एलिमेंट है प्रेडिक्टेबल में। ये मैंने आपको बता दिया कि लार्ज साइज होती है आयोडीन एटम की मेन। और इसमें जो बॉन्ड हाइपर वैलेंट क्यों ही बोलते हैं, आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर वैलेंट नॉट एन हाइपो। तो आपने टू टर्म सुनी होंगी, हाइपर एंड हाइपो। तो सिंपल हाइपर यूज किया जाता है, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो 8 हों, 8 से ज़्यादा हूँ। तो अगर 8 से आपके ग्रेटर हैं तब हम टर्म यूज़ करते हैं हाइपर। अगर 8 से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस है देन वी यूज़ करते हैं हाइपो टर्म। ठीक है, तो ये सिंपल वन रीजन है। सेकंड हाइपर वैलेंट क्यों बोलते हैं, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। लाइक बनाना बॉन्ड आपने देखा होगा डाइबोरिन में B2H6 में बनता है। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बनता है, आयोडीन के 5p ऑर्बिटल लेंगे, देखो यहाँ पे आयोडीन के 5p ऑर्बिटल, और वे किससे ऑर्बिटल है, जो आपके जो लिगेंड अटैच है आपके उनसे। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, इसी को हम हाइपरवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आयोडीन के जो कंपाउंड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हो सकती है +3, हो सकती है +5, हो सकती है +7। लेकिन जो अभी रिसर्च चल रही है आपकी आयोडीन 3rd और 5th रिएजेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उन्हीं पे चल रही है। 7 भी हैं इसकी, बट मोस्टली जो कंपाउंड्स उसमें है। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है आपका, टॉक्सिक भी नहीं है ये आपकी। हाँ ठीक है, रिएक्टिव। तो इसके मेन पॉइंट्स आपको क्या पता चले कि हमने देख लिया, एक तो आपका ये टॉक्सिक नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और एक मेन टर्म इसकी रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा हाई है एज ए ट्रांजिशन मेटल। और 1 पॉइंट और ज़्यादा है, ये इनएक्सपेंसिव है। दैट मीन्स आपको देखो, कोई भी आप लैब में हम सिंथेसाइज करते हैं 2 कंपाउंड, आपको सेम A से B बनाना है, तो 2 वे हैं आपके पास, A से B बनाने के वे आपके 2 प्रोसेस से कर सकते हो। तो एक प्रोसेस में आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो सब यही प्रीफर करेंगे कि जिसमें लेस कॉस्ट हो, ताकि हम और ज़्यादा रिसर्च कर पाएँ। तो ये इनएक्सपेंसिव, इसकी प्रोडक्शन भी काफ़ी होती है, 30,000 मिलियन टन के अराउंड होती है चाइना वगैरह। तो इसकी जो आपके ये देख लिया कि एक्सपेंसिव भी नहीं है, टॉक्सिक भी नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सारी वाटर में रिएक्शंस हो रही हैं, और इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर कंडीशन की भी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एम्बिएंट कंडीशन होते हैं उसी पे हो जाता है ये। देन मैंने क्या रखा है इसमें आपका कवर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी पॉलीवैलेंट आयोडीन 3rd कंपाउंड। मीन्स हम इसी में एप्लीकेशन ओनली +3 की डिस्कस की हुई है। जो आयोडीन है आपका +3 प्लस, जैसे आप टोटल वैलेंस वो देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम देखते हैं कि लास्ट में जो वैलेंस, तो वो +3 भी दिखा सकता है, +5 भी और +7 भी। ठीक है, क्योंकि 5p 5 होते हैं, 5s2। तो यहाँ पे हमने वही दे रखा है कि ये Y3 नहीं है, यहाँ पे λ3 है, मिस्टेक से हो गया। λ3 नोटेशन के लिए यूज करते हैं, आयुपैक के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसकी इम्परफेक्ट बॉन्डिंग है ना, इसलिए हाईली पोलराइज है, लॉन्गर है, ये हमने बता दिया आपको। देन ये कुछ क्लासिफिकेशन हमने कर रखी है एंड जनरल स्ट्रक्चर फीचर है। जैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनो जो आयोडीन है, आपने सुना होगा पीसा है, पीडा है, आपके इन टर्म डिफरेंट लग रहे होंगे, लेकिन आप जब इसको देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीसा, पीडा, पीफा है, कोसर रिएजेंट्स हैं, और ये देखो सिंपल आइडोसिल एरीन है, आयोडीनियम साल्ट है। अब ये देखो डाइएलो XX अगर सेम हो जाए, मान लो फिनाइल आई अगर OAC तो उसको हम पीडा रिएजेंट बोल देते हैं। पीफा में यहाँ पे OCOCF3 ग्रुप आ जाएंगे दोनों, उसको हम पीफा बोलते हैं, ट्राईफ्लोराइसिटिव सी वाला। अगर आप कोसर रिएजेंट की बात करो तो वो जाता है फिनाइल आयोडीन, एक ग्रुप आपका X की जगह OH आ जाएगा, यहाँ पे OTS, तो इन्हीं को। और आपने देखो ये इस टाइप की ज्योमेट्री क्यों, क्योंकि इसकी जो आयोडीन 3rd वाले हैं ना वो TBP ज्योमेट्री होती है इनकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये जो बच गई इक्विटल में वो आपके 2 लोन पेयर होते हैं आयोडीन के। ये लैम्डा बता रखा है सिंपल जर्नल। ये 10 क्यों लिख रखा है कि मीन्स आयोडीन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया आयोडीन 3rd में, और 3 लिगेंड अटैच है, और ये बीच में आयोडीन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको हाइपरवैलेंट बॉन्ड। अब ये एप्लीकेशन फर्स्ट सिंपल, इसमें हमने क्या कर रखा है, जैसे पैराक्विनोन की सिंथेसिस करनी है, तो पहले जो पैराक्विनोन की सिंथेसिस करने थे तो काफ़ी जो ये यील्ड आती थी ना वो बिल्कुल लो आती थी, पुअर यील्ड। बट जब हमने हाइपरवैलेंट आयोडीन रिएजेंट का यूज़ करके इसकी सिंथेसिस की तो देखो 86% तो आपकी यील्ड आ रही है, और टाइम भी 1 आवर लग रहा है, और इसमें हमने पीफा रिएजेंट लिया। तो सिंपल एक एफिशिएंट सिंथेसिस है पैराक्विनोन की। ये आपका ईथर था, ROR समझ लो, ईथर को डायरेक्ट हमने कीटोन में कन्वर्ट। अब इसका मैकेनिज्म ये देख सकते हो, सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसमें हमने डीमिथाइलेशन ओमी ग्रुप को, देखो ये फिनाइल X2 आएगा इस डबल बॉन्ड पे, यहाँ अप्रोच किया, तो अब क्या होगा, X बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा यहाँ पे, OM यहाँ टेक होगा IPH X का। अब वाटर है आपका, तो वो H2 यहाँ टेक करेगा,
तो ये एमी बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओच प्रोटोनेशन करके, तो यहाँ से ये ओच एमी रिमूव के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कीटोन। रिएजेंट इसमें आप पीडा भी ले सकते हो, पिफा भी। सेकंड यही एप्लीकेशन उसी की बता रखी है। ये एक माइल्ड मेथड है, जैसे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस करनी है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की करनी है ऑक्साइम से, तो ऑक्साइम है ये रिएजेंट लिया, इस रिएजेंट को बोलते हैं फिनाइल IOH, इसको कोस्टर रिएजेंट या HTIB, ठीक है, हाइड्रोक्सियल टोसाइल फिनाइल आयोडीन ग्रुप। तो ये आपका सिंपल सिंथेसिस कर सकते हैं, काफ़ी बेटर भी वे है इसका। देखो इसके 3 मेथड हैं कार्बोक्सिलिक के। तो फर्स्ट जब ऑक्सीडेशन करते थे ना ऑक्साइम का विद, देखो यहाँ से सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो एक चीफ, बट उसमें सबस्ट्रेट की लिमिटेशन आ जाती थी। देन ट्रांजिशन मेटल का यूज़ करके क्या, तब थर्मल कंडीशन काफ़ी हाई की रिक्वायरमेंट थी, बट जब हमने इसका हाइपरवेलेंट आयोडीन का यूज़ करके किया रिएक्शन, तो ना ही ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, यील्ड भी अच्छी आ रही थी और रिएक्शन का रेट भी काफ़ी फास्ट था। तो इसकी एप्लीकेशन ये उसका मैकेनिज्म है। सिंपल ये रिएजेंट आएगा यहाँ पे, यहाँ टेक किएगा। ये आपका देखा होगा ऑक्साइम से आपका अमाइड की फॉर्मेशन है, इसको पैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आया ऑक्सीजन, यहाँ OTS बेटर लिविंग ग्रुप में रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ये देख सकते हो मैकेनिज्म। थर्ड एप्लीकेशन है अल्फा फंक्शनलाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो आप फंक्शनल ग्रुप लोगे ना, यहाँ पे जो भी अल्फा मतलब फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप होगा, इससे नेक्स्ट ये अल्फा पोजीशन है, कोई भी ग्रुप होगा वो सीधा, जैसे एराइल ये HTIB, तो ये OTS ग्रुप है, ये सीधा लग जाएगा। जो भी रिएजेंट लोगे अल्फा फंक्शनलाइजेशन हो जाती है, किसी भी कंपाउंड की कर लो। जैसे ये हमने लिया है, ये आयोडीन 30 एजेंट डाला किसी इसमें, तो यहाँ पे जो ग्रुप होगा वहीं लग जाएगा। जैसे आपने वो ले लिया पीफा वाला, तो उसमें CF3 ग्रुप होता है, CF3 लग गया, हेलोजन है तो X लग गया, सीधा अल्फा फंक्शनलाइजेशन करवा देता है डायरेक्ट। फोर्थ है आपका रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेटिव रीअरेंजमेंट हाइपरवेलेंट आयोडीन, ये भी काफ़ी सिंपल है और इकोनॉमिकली भी वाइबल है। जैसे ये आपका साइक्लाइजेशन करवा देता है, जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस होगी। अल्ट्रासाउंड रैपिड सिंथेसिस, जो साइनो इपोक्साइड है, ये है आपका, देखो साइनो है, ये रिएक्शंस है आपका, उसको कन्वर्ट कर दिया इपोक्साइड में। तो पहले ही इतना ये काफ़ी इसकी यील्ड भी लो आती थी और 24 घंटे के अराउंड लगता था इसमें, इस रिएक्शन में। बट हाइपरवेलेंट आयोडीन का यूज किया इन्होंने वाटर सोल्वेंट में ही आपका अल्ट्रासोनिक बात, तो पीडा रिएजेंट की हेल्प थी, तो इसकी यील्ड भी काफ़ी अच्छी आई है और रेट भी बहुत फास्ट हो गया। अब इसके स्कोप क्या है डिफरेंट, जैसे मेटल कपलिंग रिएक्शन पढ़ते हो, जैसे हैक है, सुजुकी है, जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे एल्कीन है, आपने जो एलाइड डाला और ये रिएजेंट ले लिया आपने, ठीक है, तो ये आपका सीधा आपका फॉर्मेशन होगी मेटल मेटल बॉन्ड की। तो इस पे वर्क चल रहा है। अब तो रिसाइक्लेबल पॉलीमर काफ़ी एप्लीकेशन है, तो इसमें तो मैंने 6 एप्लीकेशन को ये बताया आपका। जैसे हमने देखा ऑक्सीडेशन वाले में, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस में देखा, कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन हो रही थी, मेटल मेटल बॉन्ड की, तो इतनी सारी एप्लीकेशन है। ये कंक्लूजन है कि हम इसका क्यों इसका यूज़ करें। हमने देख लिया कि टॉक्सिक भी कम है, हैवी मेटल इतनी रिएक्टिविटी है, आपका इनएक्सपेंसिव है आपका, ठीक है, और ये वाइडली यूज़ हम डिफरेंट सिंथेसिस में फंक्शनलाइजेशन के लिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका यही था कि आपको अवेयर करना कि हाँ इस रिसर्च टॉपिक हमारे पास एक हुआ है हाइपरवेलेंट आयोडीन, जिसकी इतनी सारी एप्लीकेशन है। ये जो रेफरेंस हम लेते हैं ये रिसर्च पेपर से राइट करने का वे है जिससे आप लेते हो। अगर आपको नीड है कि कैसे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो आप कमेंट कर देना, उस पर एक वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। ये हमने कुछ ही एप्लीकेशन को डिस्कस किया है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, आप कोई भी रिसर्च पेपर देखोगे इसकी 70 to 80 एप्लीकेशन ओनली आयोडीन 3rd वाले की हैं। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये हाइपरवेलेंट आयोडीन। आप इसको पढ़ना चाहो तो डायरेक्ट उसको रिसर्च पेपर को कोई भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।